Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 8th and our subject is Science. Today we will discuss about basic practices of crop production. कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ती है, वो सभी प्रोसेस है, उसकी जो पूरी लिस्ट है उसे कहते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज preparing of soil. Second one is sowing. Third one is adding manure and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. Sixth one is harvesting. Seventh one is storage. Now we will see these 7 practices in detail. So let's move further for the first one. First is preparation of soil. यानी कि कोई भी क्रॉप को अगर हमें ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सॉइल को यानी ज़मीन को तैयार करना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखेंगे. The preparation of soil is the first step before growing a crop. क्रॉप को ग्रो कराने से पहले का सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है कि सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना. हम देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो उसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है. तो हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी क्रॉप है उसके रूट्स आसानी से जा नहीं पाएंगे, इसलिए उसको टर्न करते हैं यानी मिनरल्स है वो ऊपर आ जाए और सोइल थोड़ी लूज हो यानी रूट्स है वो अच्छे से ग्रो हो सके. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल. ये करने से जो रूट्स है वो ज़्यादा गहरे होते ज़मीन में गहरे होके जा सकते हैं. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. और अगर जो soil है वो लूज होगी तो वो रूट को ब्रीथ करने में यानी रूट तक जो एयर है वो पहुंचने में आसानी रहेगी, इसलिए soil को लूजन करना नेसेसरी है. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो loosened soil होती है वो earthworm और जो microbes होते हैं छोटे छोटे उसको उसकी जो presence है उसको grow करने में help करते हैं. यानी loosened soil है ये earthworm के लिए और microbes के लिए अच्छी है, उसमें वो अच्छे से grow हो सकते हैं. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये जो छोटे छोटे earthworms and microbes होते हैं उसको पहले से ही फार्मर के फ्रेंड कहा गया है क्योंकि ये फार्मर की हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? तो सोइल को लूज करते हैं और सोइल को टर्न करते रहते हैं.
बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सॉइल को लूज करने की और टर्न करने की ज़रूरत क्या है फिर। We learnt in previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। हमें पता ही है कि soil है वो एक तरह का मिक्सचर है, उसके अंदर एयर है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil। कुछ जो dead organisms है, for example कोई animal छोटा सा है वो मर गया है तो वो धीरे धीरे soil में वो मिलता जाता है और सोयल है उसके अंदर से रिचार्ज होती रहती है, कुछ ना कुछ मिनरल्स उसके अंदर से सोयल को मिल रहे होते हैं। सो इसी तरह से जो सोयल है वो फर्टिलाइज होती रहती है। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स हम लगाते हैं तो ऊपर के जो लेयर में जो मिनरल्स है, जो आवश्यक चीज़ें हैं जो प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो वो एक बार में प्लांट ले लेगा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो ऊपर का जो एक लेयर है उसके अंदर से सब जो मिनरल्स है जो कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए वो तो एक बार प्लांट ने ले लिया, लेकिन अगर दूसरी बार हमको कोई क्रॉप चाहिए हमारे फील्ड के अंदर तो दूसरी बार हम ऐसे ही सॉइल को बिना प्रिपेयर किए हुए हमने क्रॉप को लगा दिया तो फिर जो मिनरल्स है उसकी एब्सेंस रहेगी और हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। The process of losing and turning of the soil is called tilling or plowing। जो प्रोसेस है ये लूज सॉइल को लूज बनाने की और टर्न करने की, ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्लाउइंग और टिलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। इसके लिए प्लाउ का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाउस आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लाउस है वुड का भी बना हुआ होता है और आयरन का भी होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। अगर हमें जो सॉइल के साथ काम करना है वो सॉइल बहुत ड्राई है तो उसे प्लाविंग करने से पहले हमको उसको पानी देना पड़ेगा, वाटरिंग करना पड़ेगा। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs। और प्लाव करते समय हमें जो फील्ड है वहाँ उसके बड़े बड़े पीस भी हमें मिल सकते हैं, उसे क्रम्स बोलते हैं। It is necessary to break these crumbs with a plank। और हमें प्लैंक की हेल्प से उस क्रम्स को तोड़ना पड़ेगा। The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose। और फील्ड को सोविंग के लिए और इरिगेशन जो हम फर्दर देखने वाले हैं उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। Sometimes manure is added to the soil before tilling। कुछ बार मैन्योर है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं टीलिंग के पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सचिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। मैन्योर को अगर हमें नीचे तक जाने देना है तो पहला मैन्योर ऐड करके फिर सॉइल को टिलिंग करेंगे ताकि मैन्योर का जो लेयर है वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाए।
नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हम देखेंगे कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हमें मेंशन किया कि प्लाव की ज़रूरत होती है। सो ये प्लाव किस तरह से हेल्प करता है, लेट्स सी। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. Soil को prepare करने के लिए various types के tools का use किया जाता है। The main tool used for the purpose are the plough, hoe and cultivator. प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर है, उसका यूज़ मेनली किया जाता है। तो देखते हैं प्लाव के बारे में। प्लाव इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टूलिंग द सॉइल। बहुत पुराने समय से प्लाव का यूज़ होते आया है। प्लाव का यूज़ टिलिंग फॉर ऑफ द सॉइल, सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए यूज होता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये है वो वुड का बना हुआ होता है, लकड़े का, और इसको पेयर ऑफ बुल्स यानी जो बुल्स है उसकी पैर से उसको खींचा जाता है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर लिखा हुआ है, आयरन की जो स्ट्रिप होती है उसे प्लाउशेयर बोलते हैं, और वो एकदम स्ट्रॉन्ग और शार्पन होती है। The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft। प्लाव शाफ्ट है वो लकड़ी का बहुत बड़ा लंबा जो पार्ट है, ये है बीम, यहाँ पे दिखाया गया है। There is a handle at one end of the shaft and other end attached to the beam which is placed to the bull's neck। एक हैंडल होता है और जो दूसरा जो पार्ट है वो बुल्स के हेड के वहाँ पे नेक के पार्ट पे लगा हुआ होता है। But wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। लेकिन जो वुडन जो प्लाव है वो अभी रिप्लेस होते जा रहा है आयरन प्लाव के साथ, मतलब ज़्यादातर अब यूज़ आयरन प्लाव का हो रहा है। Now the next implement is hoe। Hoe is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil। हो का यूज़ हम कर सकते हैं वीड्स यानी जो बिन ज़रूरी जो छोटे छोटे प्लांट्स लग जाते हैं फील्ड के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। उसका एक रोड होता है वुड और आयरन का बना हुआ। A strong, broad and bent plate of iron is fixed and its end works like a handle blade। और बड़ा एक लंबा लकड़े का जो है उसका बीम होता है और आयरन का बना हुआ एक छोटा सा प्लेट होता है। वो आयरन की प्लेट से हम बीड्स को निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट implement is cultivator। Plowing is done by a tractor driven cultivator। प्लाविंग है वो कोई ड्राइवर है तो ट्रैक्टर वो चला रहा है तो पीछे कल्टीवेटर लगा कर भी अभी कर सकते हैं। नाउअडेज ये है वो ट्रेंडिंग है। तो यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो अगर हम प्लाव से प्रिपेयर करते हैं सॉइल को तो वो ज़्यादा टाइम लेता है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। इसके बजाय कल्टीवेटर का यूज़ किया जाए तो टाइम और लेबर दोनों को हम सेव कर सकते हैं।